नमस्कार। अगर आप बिहार बोर्ड के क्लास 10th के छात्र या छात्राएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 2026 में बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि बच्चे जो है पढ़ते हैं, जब समय नज़दीक होता है तो काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि सारे सब्जेक्ट टीचर जो होते हैं, जो भी कोचिंग संस्थान या विद्यालय जो भी हो तैयारी होता है, वो लगभग हर सब कोई कंप्लीट कर देता है और बच्चों की जिम्मेदारी हो जाता है। अब बच्चा जब सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है तो उसके पास समस्याएं हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आप जो भी तैयारी करते हैं उसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। बेसिकली ये वीडियो जो है सामाजिक विज्ञान पर होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करते हैं और कैसे उसको जो है अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि सीक्रेट तरीका जानने से आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो जाने सीक्रेट तरीका क्या है सामाजिक विज्ञान तैयार करने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो क्लास 10 के छात्र हैं तो सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट हैं, आपको ये बात पता है। आपका एक जो है आपका इतिहास है, पहला इतिहास है, और भूगोल है, और शास्त्र है, और राजनीतिक शास्त्र है। राजनीतिक, देखिए इतने सारे जो है सब्जेक्टों को एसएसटी में इन किया है। अब ये बताइए, कोई व्यक्ति खूब ज्ञानी होगा तो वो कन्फ्यूजिया जाएगा ससुरा। कन्फ्यूजिया इसलिए जाएगा, बताइए इतिहासों पढ़ना है, भूगोलों पढ़ना है, और शास्त्र पढ़ना है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ना है, तो कौन ऐसा ज्ञानी होगा जो सारी चीज़ों को पकड़ कर लेगा। पहली बात जान लीजिए कि एसएसटी पर सबको जो है, कितना हो आप तैयारी करिएगा, एसएसटी पर जो है उतना जो है कंप्लीट हो नहीं पाता है, क्योंकि इसका समुद्र लंबा चौड़ा है। किसी का इतिहास पढ़ते पढ़ते कोई पीढ़ी लग जाता है, किसी से कंप्लीट नहीं होता है। तो भैया इसका समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। तो लंबा चौड़ा है तो आपको नहीं परेशान होना है कि बाप रे सर जी तो दुका दुका कह दिया, अब तो हम परेशान हो गए। अब डिप्रेशन में मत आ पाइएगा। उसका सॉल्यूशन है, मैं अभी आपको चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में बता देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए आपको जो पेपर होगा वो जो है 80 नंबर का ही होगा। 20 नंबर इसमें प्रैक्टिकल होते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20 नंबर आपको मिल जाएगा, विद्यालय से दिया जाता है। बात करते हैं 80 में, तो 80 में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ से हलुक हो गया, 40 ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना। तो आपको जो है 80 नंबर में 40 ऑब्जेक्टिव किए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 होता है जिसमें 40 ही आपको करने होते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं, जब 40 ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो 40 सब्जेक्टिव होगा। 40 सब्जेक्टिव जो है इसी में से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब मान लीजिए कि इतिहास से वो क्वेश्चन पकड़ लिया, जैसे हिटलर के बारे में क्वेश्चन कर लिया। अब हिटलर के बारे में आप जो भी सुने हैं चाहे पढ़े हैं, अब इतिहास का आंसर याद नहीं किया जाता है, क्योंकि याद करते करते ना माथा पागल हो जाता है। आप जो भी सुने हैं उसको अपने मन से सुंदर सजा के लिख दीजिए, आंसर कंप्लीट हो गया भैया। ध्यान से सुन लीजिए, जो भी इतिहास का पॉइंट आप पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसको जैसे मर्जी वैसे अपने आगे पीछे करके जो प्रश्न एग्जाम में आ गया उसको अपने मन से अपने शब्दों में लिख दीजिए। 100% वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इतिहास का कोई भी प्रश्नों का उत्तर मुझे लगता है कि आप दे ही पाएंगे। ठीक है, दे ही पाएंगे आराम से। तो उसको अच्छे से पढ़ें। ऑब्जेक्टिव चूँकि क्वेश्चन इतिहास में ज़्यादा नहीं दिया, आपके हर चैप्टर में जो 4-5 ही चैप्टर है ना, 5 या 7 चैप्टर हैं मेरे ख्याल से। तो आप 5-7 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। बहुत कम क्वांटिटी में दिया है, इन्हें कि इतना दिया है, इसका सिलेबस बहुत कम है। चूँकि चारों को एक साथ मिला दिया जाए तो आदमी जो है प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने पढ़ने का तरीका सिखाइए दिया है, कहाँ काट रहा है सब। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। बात करते हैं भूगोल का। तो भूगोल पर अच्छा खासा, जैसे रबी फसल, खरीफ फसल,
भूकंप, सुनामी, ये सब पर क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन पर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप इसको पढ़ लेंगे। जैसे संसाधन पर क्वेश्चन कर लेता है, तो ये सब पर क्वेश्चन कर लेता है। तो भूगोल बहुत अच्छा होता है, जो आपके रबी फसल, खरीफ फसल, ये सबसे जुड़ा होता है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र पर जो है आपका इकोनॉमिकल क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपका बाजारीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, फिर से आपका जो है कोई सामान कैसा, कौन सा सामान का मतलब बाज़ार में क्या उसका रेटिंग है। जैसे बोल सकते हैं कि ग्राहक, जैसे एक चैप्टर है जागो ग्राहक जागो, तो आपको आइडेंटिफाई करना आपका वो अधिकार है। कहीं दुकान में जाते हैं तो उसको सामान को पहचानना है कि वो सामान नकली कैसा है, असली और नकली का पहचान है, इसी चीज़ में सब समझना है और शास्त्र में समझना है। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपसे होगा, माने गड़बड़ नहीं होगा। सिलेबस कम है, अच्छे से पढ़ लें। बात करते हैं राजनीति का। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि राजनीति की जो पॉलिसी होती है थोड़ा सा तगड़ा होती है। तो आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों पर कर लेते हैं ना, इसमें थोड़ा सा मिस भी होता है हल्का फुल्का, तो आपका काम चल जाएगा। मुझे लगता है कि आप इन सब चीज़ों को, जो भी बेकार चीज़ें उनको नहीं पढ़ना है, इनसे चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है, ताकि बेहतर रिजल्ट हो सके। बाकी कोई और अभी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, उस पर कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने मैथ की तैयारी कैसे करते हैं, साइंस की तैयारी कैसे करते हैं, हिंदी का, संस्कृत का, इन सब का मैंने तैयारी के बारे में जानकारी दे दिया है। जाइए उसको देखिए और इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, बढ़िया से देखिए, समझिए। समझ करके करेंगे, समझ जितना ही बेहतर होगा रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। समझ गड़बड़ होगा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ें। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ।